खफा तो नहीं हो रहे मुझसे आप? अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन, तीसरी सिफत उनकी है कि वो मोमिनीन के सामने मुतवाज़े रहते होंगे। मोमिनीन से लड़ाई नहीं होनी, नहीं, रास्ता बदल के चले जाएं। आज थोड़ी सी मैं सादा गुफ्तगू ज़्यादा कर रहा हूँ। बाज़ जानवरों की सिफतों को अपनाने का मासूमीन ने हुक्म दिया है, फला जानवर की तरह रहो, फला जानवर की तरह रहो, फला को देखो उसने कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजारा है, वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारता है। जानवरों के बारे में, हैवानात के बारे में मसलन फरमाया सांप की तरह ज़िंदगी गुजारो। अरे सांप, हम अशरफुल मखलूक़ात, और मासूम फरमा रहे कूनू बिल हय्या, सांप की तरह ज़िंदगी गुजारो। सांप के अंदर तीन, अब इल्लत लंबी है, मैं उसमें जाऊँगा तो फिर हाशियों में चला जाऊँगा। सांप के अंदर तीन खूबियाँ हैं, यानी उसके अंदर अगर 50 बुराइयां होंगी ना उस जानवर में, हमारे एतबार से, उसके एतबार से तो वो बुराई नहीं है, उसके एतबार से वो बुराई नहीं है। बिच्छू का जो जहर है, बिच्छू के एतबार से बुरा नहीं है, वो हमारे एतबार से बुरा है। उसके एतबार से तो उसमें कमाल है, उसमें हुस्न है, उसका कमाल है, क्योंकि उसके अंदर ऐसा जहर है और ऐसे जहर को वो मुंतकिल करता है। तो हर जानवर के अंदर, अगर सांप के अंदर 50 बुराइयां होंगी ना, तो मासूमीन फरमा रहे 50 को क्यों देख रहे हो बुराइयों को? तुम उस एक अच्छाई को देख कर क्यों नहीं जिंदगी गुजारते हैं? तो जो अभी मैं अर्ज कर रहा था ना कि सिर्फ अच्छाइयों को देखा जाए। तीन सिफतें सांप के अंदर पाई जाती हैं, और अगर मासूम फरमा रहे कूनू बिलहैया, कूनू कलहैया, माफी जगह हदीस है कूनू कलहैया, सांप की तरह जिंदगी गुजारो। एक सिफत तो उसके अंदर यह है कि उसका जाहिर बड़ा लय्यन मुलायम होता है, नक्श निगार भी उसके, कभी चलते फिरते अगर वो देख लें, रिपोर्टें देख लें कि जो सांपों के बारे में डाली गई हैं, तो क्या क्या खूबसूरत सांप दुनिया में है। उनका जाहिर बहुत अच्छा होता है। उन पे अगर किसी नाबीना को, आंखों वाला तो नहीं लगाएगा हाथ, नाबीना को कहें कि जरा टटोल के देखो क्या लग रहा है, तो वो कहेंगे बहुत मुलायम कोई चीज़ है, बहुत ही नरम कोई चीज़ है, बड़ी अच्छी लग रही है हाथों को। उसका जाहिर मुलायम भी है और जाहिर नक्श और निगार की वजह से खूबसूरत भी है। शायद मासूम फरमा रहे हैं कि अपना जाहिर अच्छा बना लो, मगर जिसका जाहिर अच्छा हो और बातिन में जहर हो उसे मुनाफिक कहते हैं। मुनाफिक की मुख्तसर तारीफ ये है, जिसका जाहिर अच्छा हो और बातिन में जहर हो। तो यकीनन ये नहीं फरमा रहे हजरत। फिर दूसरी सिफत सांप के अंदर यह है कि सांप उस वक्त तक हमला नहीं करता जब तक कि उस पर हमला हो, वो हमला ना हो, यानी हमला करने वाले पे हमला करता है। सोए हुए को नहीं डसता, बच्चों को नहीं डसता। पागल सांपों की बात नहीं कर रहा मैं, पागल सांप सोए हुए को भी डस देता है जी, बच्चों को भी डस लेता है। लेकिन अगर सांप पागल नहीं है, हर जानवर की अपनी फहम है, अपना फहम है, तो वो बच्चों को नहीं डसेगा। क्यों? इसलिए कैसे पता है ये मुझे मारेगा नहीं, ये सो रहा है मुझे कुछ नहीं कहेगा, उसके ऊपर से गुजर जाएगा, बराबर से गुजर जाएगा, डसेगा नहीं। तो शायद ये फरमा रहे हैं कि जब तक हमला ना हो तुम भी हमला मत करो। लेकिन अगर ये मान ले तो एक और जगह हदीस में फरमा रहे हैं कि अगर कोई हमला कर दे तो खबरदार फिर भी उसे मौका दो कि वो तौबा कर ले, उस पर हमला नहीं करो। ये शायद ये वाली बात भी नहीं है, कुछ है, लेकिन ये शायद ये वाली बात भी नहीं है। शायद जो बात मसलन बात आई थी तो मैं कह रहा हूँ, शायद इस वजह से फरमाया कि सांप की तरह जिंदगी गुजारो कि सांप जब तनोमंद हो जाता है, सेहतमंद हो जाता है, मोटा फरबा हो जाता है, तो फिर वो जमीन में सुराख करके 40 दिन के लिए एक जगह जमीन के अंदर जाके बैठ जाता है, बिल बनाता है अपना खास, उसके अंदर जाके बैठ जाता है, बगैर कुछ खाए पिए 40 दिन गुजारता है, और फिर 40 दिन बाद उस बिल से निकल कर आता है। तो क्योंकि दुबला हो जाता है तो खाल उतारता है अपनी, उसकी खाल उतर जाती है, नई खाल आना शुरू हो जाती है, यानी वो अपनी जिंदगी का दोबारा से आगाज करता है, नई जिंदगी का आगाज करता है। शायद मासूम फरमा रहे कभी कभी ऐसा भी किया करो कि तन्हाई में जाकर अपनी जिंदगी को जरा नया बना लिया करो, अपनी गलतियों को वहां बैठ बैठ के सोच कर उसके तकरार न करने का अहद कर लिया करो। मुमकिन है कि ये इल्लत हो उसके कहने। इसी तरह आपने भैंस को देखा होगा, माफ कीजिएगा, भैंस, इसके आगे आप गाड़ी अपनी ले जाके लगा दें, ये आपकी गाड़ी को टक्कर नहीं मारेगी, रास्ता बदल के जाएगी। आप फिर वहां जाके खड़े हो जाए, फिर रास्ता बदलेगी, फिर वहां खड़े हो जाए, रास्ता बदलेगी। ये कभी आपको टक्कर नहीं मारेगी। मैं भी उसी भैंस की बात कर रहा हूं जो पागल ना हो, हाँ जी, जो अपनी फितरत पर हो, जो अपने फहम के मुताबिक जिंदगी गुजार रही हो, वो कभी भी आपके सामने आने पर आपसे लड़ेगी नहीं, रास्ता बनाएगी। ये बहुत अच्छी सिफत है। अगर कोई हमारे कामों में रुकावट डाल रहा है तो उससे उलझ कर अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हो? अपना दूसरा रास्ता लो, अपने मामलात को आगे बढ़ाओ। जानवरों में जैसे मुर्गी है, अब जानवरों पर ही बात थोड़ी सी हो जाए। ये मुर्गी है, ये बुज़दिल भी है और कंजूस भी है। हाँ, अगर कोई से दाना मिल जाता है तो कोने में जाकर अकेले खाना चाहती है, सारी मुर्गियां पीछे पीछे भाग रही है, मगर ये उनको खिलाना नहीं चाहती, ये कंजूस है। और बुज़दिल ऐसी है कि आपको पत्थर फेंके, कोई लकड़ी फेंके, हाथ का इशारा करें, आप करीब जाएं तो भागेगी। बुज़दिल है, भागती है, डरती है। लेकिन जैसे ही इसके अंडों से चूजे निकलते हैं तो फिर ये शुजा भी हो जाती है, उन बच्चों की खातिर चील कुत्ते बिल्ली से लड़ जाती है। और
ये सखी भी हो जाती है, बजा बजा के पहले उन्हें खिलाती है, आवाजें निकालती है खास तरह की। वो बच्चे दौड़ते हुए आते हैं, जब कोई दाना मिल जाता है तो खास आवाज निकालती है जो बच्चों को पता होती है, उसके चूजे भाग कर आते हैं, उन्हें खिलाती है। भूखी रहती है, दूसरे को खिलाती है। यानी जो कंजूस भी थी, जो बुज़दिल भी थी, वो शुजा भी हो गई, वो सखी भी हो गई। क्यों? इसलिए कि उसे किसी से मोहब्बत हो गई है। और किसी से मोहब्बत इंसान को सखी भी बना देता है और शुजा भी बना देता है। तो बेहतर नहीं है मोहब्बत अली से हो, जो हमारे वजूद में शजाअत को भी लेकर आए और सखावत को भी लेकर आए। सलवात पढ़ने मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई इस तरह तो मैं 2 घंटे तक बोलूंगा, बर्दाश्त कीजिएगा। अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन, मोमिनीन से कभी वो लड़ते नहीं हैं, मोमिनीन के आगे वो मुतवाज़े रहते हैं। तकब्बुर और मोमिन से तकब्बुर ये उनकी लुगत में नहीं है। मोमिन से नहीं लड़ना भाई। लोगों को बोलने दीजिए बुज़दिल था, लोगों को बोलने दीजिए सच्चा होता तो जवाब देता, लोगों को बोलने दीजिए हक पर होता तो जवाब देता, बोलने दीजिए। और ये जो बोलने वाले होते हैं, मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया की उम्र 3 दिन से ज्यादा नहीं है। ये सोशल मीडिया की जो खेल है ना, वो 3 से तीसरे दिन पे दम तोड़ने लगता है, क्योंकि चौथे दिन एक नया काम आ जाता है और वो सारा पिछला वाला काम खत्म हो जाता है। बोलने दीजिए लोगों को, लोग क्या बोलेंगे, लोग कहेंगे ये बुज़दिल था, लोग कहेंगे हक पर नहीं था, सच्चा नहीं था, सच्चा होता तो जवाब देता। बोलने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है किसी के बोलने से। मगर मेरा ज़मीर मुतमईन होगा कि मैं मोमिन से लड़ा नहीं, मैंने उससे झगड़ा नहीं किया जो अहले बैत का चाहने वाला है। अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन। चौथी सिफत आइज़्ज़तिन अलल काफिरीन। मगर ये तवाज़ो कहीं आदत ना बन जाए। मोमिन नजर आए तो मुतवाज़े, जैसे ही काफिर नजर आए तो मुतकब्बिर। तकब्बुर करके दिखाना है, कहीं मुतवाज़े रहना है तो कहीं तकब्बुर करना है। इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं जो मौला अली का दुश्मन है। इससे हम तकब्बुर से बात करेंगे जो अली के अल्लाह को नहीं मानता, अपने शान से बात करेंगे, अपने विकार के साथ बात करेंगे। यह है चौथी सिफत। 5वीं